तो कहानी की शुरुआत होती है और मैं रोकर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्कूल की छुट्टियां होने के बाद वो अपने घर आ रहा था और उसको घर छोड़ने के लिए उसकी घर की नौकरानी आई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोकर अपनी नौकरानी को देखने के बाद मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। अब हम देखते हैं कि वो घर पहुंच जाने के बाद अपनी मॉम से मिलता है, लेकिन उसकी मॉम की नज़र उसकी गीले पैंट पर पड़ जाती है। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि रॉकर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मॉम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जब वो आता है तब वहाँ पर वो अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसके बाद उसकी सिस्टर उसे अपना घर और जंगल घूमने के लिए लेकर जाने लगती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वही नौकरानी आदमी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी कोई इमरजेंसी लग जाती है तब वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिरता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ आ रही है, और जब वो आवाज़ की तरफ और पास जाकर देखते हैं तब पता चलता है उसे कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ वहाँ पर रोमांस कर रही है। और ऐसा देखकर रोकर हैरान रह जाता है। अब जब वो अपने घर के कमरे में होता तब उसे फिर से आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तभी उसकी नौकरानी उसे दिखाई देती है, जो कि अपने रूम से आधी बाहर निकली होती है और वहाँ भी कोई उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। अब वो अपनी बहन के साथ सोने लगता है। तब उसकी बहन उसे बताते हैं कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अब अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे जंगल घूमने के लिए लेकर जाने लगती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है कि जहाँ पर उसके घर की नौकरानियाँ नहाने के लिए आया करती हैं, और तभी वहाँ पर एक एक करके उसके घर के नौकर भी आने लगते हैं। और इन तीनों नौकरों को देखने के बाद यहाँ की नौकरानी आजी बाजी भी सारे इशारे करने लगती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो नौकरों को और भी करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फौरन जाने के लिए कहने लगता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर मिल जाती है, जो कि उससे पूछती है कि तुम कहाँ गायब हो गए थे। अब इसके बाद उसकी सिस्टर उसे पास एक चर्च में लेकर जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर लेकर जाती है। और वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोकर की आंटी आई हैं, जो कि चर्च के फादर से कहते हैं कि जब से हमारे शहर में रोकर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लगी हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ अपनी हर रात गुजारना चाहती हूँ। अब जब रोकर को ये बात पता चलती है तब वो बहुत ही हैरान हो जाता है। अब वो उसकी आंटी को बहुत ही करीब से देखने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अच्छे से देख सके। तभी वहीं पर वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तब वहाँ पर चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से करते हैं। तब उसकी मदर पूछती हैं कि आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए, और ये सब कुछ उसकी नौकरानी और सिस्टर देख रही होती हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि रोकर अपनी सिस्टर के साथ फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वो बाहर देखते हैं उसकी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ इंटीमेट हो रही होती है। और अब जब वो सेक्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता। अब जब वो नौकरानी रोकर के पास आती है तो वो पूछते हैं कि आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम से काम करता है। तब वो नौकरानी रोकर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है, और बस वो इतना ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद रोकर को वहाँ पर एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी होती है। तब रोज़ एक कहानी को छिपकर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी नौकरानी भी आ जाती है, जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई होती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उसी नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रोकर नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे वहाँ पर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी भी आने लगती है, जिसे देखने के बाद रोकर वहाँ से भाग निकलता है। अब यहाँ पर भी रोकर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो घर जाता है। तभी उसे रास्ते में एक नौकरानी मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर देता है। अब वो नौकरानी पहले तो उसे मना करती है, लेकिन फिर बाद में वो भी मान जाती है। अब अगले दिन घर के सारे मर्द किसी काम से बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोकर उठाता है। तब वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ इंटीमेट होता है और रात हो जाने के बाद रोज़ अपनी आंटी का इंतज़ार कर रहा होता है। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारे बातें करने लगते हैं। फिर वो उससे कहते हैं कि तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी रोकर को मना करती हैं, लेकिन उसके फोर्स करने के बाद वो मान जाते हैं, जिसके बाद आज रात ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। अब कुछ देर बाद वहाँ पर हेलन नाम की नौकरानी आती है। तभी रोकर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रोकर अपनी हवस में आने के लिए इस टेबल में जाता है, जहाँ पर रोकर अलीसा को सेड्यूस करने लगता है और यहाँ पर वो इसके साथ भी फुलकर रिलेशन बना लेता है।
अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोज़र में अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके बाद काफ़ी वक्त गुजरने के बाद हम देखते हैं कि रोज़र इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत सारी लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एलिसा रोज़र से कहती है कि अब वो प्रेग्नेंट है, और ऐसा सुनकर रोज़र की फट जाती है। अब अगले दिन रोज़र के कमरे में एक नौकरानी फिर से आती है और उससे वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है, और तब तक उसकी आंटी भी आकर उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोज़र जिस किसी के साथ भी इंटीमेट होता है उसे प्रेग्नेंट करके ही छोड़ता है। अब इसके बाद यहाँ पर रोज़र की स्कूल की छुट्टियाँ खत्म हो जाती हैं और अब वो अपनी स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वहाँ उसके पास एक और लड़की आती है जो कि उसे कहती कि वो भी प्रेग्नेंट है और ये बेबी तुम्हारा है। और ऐसा सुनने के बाद रोकर शॉक्ड हो जाता है और आखिरकार रोकर सारी लड़कियों को ऐसे ही छोड़कर अपनी स्कूल वापस चला जाता है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।